हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे शेर शेरनियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी का वायरल बेबियाय सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं बाबू। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बाद में मत ये कहना कि विकास सर आप जो है हमको हिंदी का सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन नहीं बताए थे इसीलिए हम नहीं लिख पाए। तो बाबू इस क्लास को अभी देखना शुरू कर दो, क्लास लाइव हो चुका है। बाद में मत पछताना कि क्वेश्चन जो आप नहीं बताए। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बताइए, वही प्रश्न बताएंगे बाबू, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रख लेना। अभी अभी देख लो इस क्लास को, जुड़ जाओ, क्लास से लाइव हो चुका है। हाँ चलिए, आलोक कुमार जुड़ गए हैं, हाय हाय नमस्ते। पूनम जी जुड़ गए हैं क्लास से, सभी को स्वागत है, सभी का स्वागत है श्री ऑनलाइन क्लासेस में। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरा आप लोग अंत तक देखिएगा। जितना क्वेश्चन बता देंगे यहीं से क्वेश्चन कल छपेगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन जो है छपने वाला है 100% छपेगा, 100%। गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में देख लीजिए बाबू। इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए, और कल 17 फरवरी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और 17 फरवरी को 100% कहते हैं, वादा के साथ, दावा के साथ कहते हैं कि 100% बाबू यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और यहीं से क्वेश्चन छपने भी वाला है, छप गया है बाबू। देख लो क्वेश्चन, बाद में ये मत कहना कि मैंने जो है क्लास नहीं देखा, देख लो अभी, बाद में मत पछताना। चलो बाबू, 17 फरवरी के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं। अभी जो बताएंगे यही क्वेश्चन छपने वाला है। तो हमारे शेर आ चुके हैं क्लास में। चलिए, हमारे सभी शेर शेरनी क्लास से जुड़ चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। आज रात भर क्लास लीजिए सर, आज हम रात भर क्लास लेंगे और आपको टेंशन लेने का नहीं है ना। हिंदी का क्या क्या है बाबू, देखिए संपूर्ण गोधूली प्लस वर्णिका का क्वेश्चंस आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, वायरल क्वेश्चंस बताएंगे, विवियाय क्वेश्चंस बताएंगे। और सेकंड सिटिंग में भी यही आएगा, फर्स्ट सिटिंग में भी यही आएगा, है ना। क्या बोल रहे हो आलोक कुमार, कुछ बोल रहे हो? कह रहे आज रात को कॉल पूरा दिन भर 2 सेकेंड। अरे फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में, दोनों सीटिंग में क्वेश्चन यहीं से आएगा। वादा है, लिख के ले लो अभी से, है ना, लिख के ले लो हमसे अभी। बेबिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, यहीं से 100% क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन 100% आएगा, यहीं से आएगा। लिख लो अभी, वादा है, लिख लो, लाओ लिख के दे देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक, चलो, गारंटी है, गारंटी के साथ आएगा ना। क्या कह रहे गारंटी के साथ आएगा ना। आप लोग पढ़ते हैं जो नहीं हो, क्या कहते हो बाबू, क्या बात कर रहे हो? दावा के साथ कहते श्री ऑनलाइन क्लासेस का चैलेंज है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए सर थोड़ा रिमोट दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाएगा क्लास को। चलिए आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बताएंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं उस क्वेश्चन को एक नजर से देख लीजिएगा, बस, है ना, एक नजर से उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पेज कॉपी या बीबीडी जो भी जहां भी हो, वहां से एक बार क्वेश्चन को आप लोग पलट के देख लेंगे और एग्जाम में दंदना के चल देंगे, है ना। आदर्श कुमार जी, यस सर। चलिए शिवम गेमर, मैं क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? चलिए, कह रहे मैं जहर खा लूंगा। अरे भाई साहब, आप किस जिला से पढ़ रहे हैं, आपका जिला बताएं और ऑल स्टूडेंट कृपया अपना। चलिए ठीक है बाबू, चलिए दिल्ली स्टार्ट करते, क्लास को देरी नहीं करेंगे बाबू। अगर आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सब, है ना। और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बेल आइकन दबा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन भी सुन लेते हैं, 2 सेकंड का टाइम लेते हैं। रात अंधेरी ही सही मगर सितारे चमकते हैं, जो थकते नहीं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो हमारे जो भी शेर शेरनी अभी नहीं थकेंगे उनको जो है उनका मंजिल मिल जाएगा, समझिए, वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलिए स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन देखिए आ गया है, आप लोग एकदम आराम से क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से, ठीक है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और
प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद कर लेना, देख लेना एक बार, है ना, एक बार देख लेना क्वेश्चंस को। चलिए प्रश्न संख्या 2, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लेना अच्छा से कि एग्जाम में जाना उससे पहले क्वेश्चंस को देख कर जाना बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक बताया है। क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छा से देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको जो है, इसका आंसर भी चाहिए, और अब समय कम बचा है, ज्यादा समय है ना, कम समय बचा है, इसीलिए क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि आप अपने बीबीडी में, है ना, बीबीडी से देख ले या क्वेश्चन बैंक से देख ले या जहां से भी हो, इसका उत्तर आपको आप लोग जो है उपलब्ध कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, श्री ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेगा, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, नोट्स भी आपको दे देंगे अगर आप बोलेंगे, ठीक है, नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा देते हैं, अभी नोट्स भी दे देंगे, ठीक है ना। चलिए फ्री में नोट्स भी दे देंगे आपको, कोई दिक्कत, चलिए फ्री में नोट्स भी दे देंगे, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था, और इसका आंसर भी करवाए हैं बाबू। एक बार आप क्लास जाइएगा, उसमें देखिएगा 50 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे ना हिंदी का, उसमें आंसर भी करवाए। एक बार आप क्लास बैक जाइएगा, प्ले लिस्ट में देखिएगा, है ना। चलिए खोखा किन मामलों में अपवाद था, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा एग्जाम में आपको, और एक भी क्वेश्चन इधर से बाहर नहीं आने वाला, याद कर लीजिए, आपको बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखिए 6, कह रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर द्वारा कासू की पिटाई करने पर गुस्सा करने के बजाय जो है अपनी छाती से क्यों लगा लेता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न संख्या 7, विष के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिएगा। विष के दांत के नायक कौन है, अपने शब्दों में उत्तर देना है, और कोई भी क्वेश्चंस का आप लोग जो है ना हल्का में नहीं लीजिएगा, अपना मन से लिखिएगा, अपना मन से लिखिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, और अपने शब्दों में ही आप आंसर लिखना है ना, किताबी भाषा का यूज नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 8, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आगे, प्रश्न संख्या 9, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 10, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, है ना। एकदम पूरे एकदम निचोड़ क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन एक को नहीं आएगा, देख लीजिएगा एग्जाम में, कल आइएगा और हंसते हंसते कहिएगा सर आपने जो पढ़ाया है वही एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम अंत में आपको बारी बारी से दे देंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। 11 प्रश्न संख्या, भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करिए, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे देखिए बाबू, प्रश्न संख्या 12, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। प्रश्न संख्या 12 आ गया कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। प्रश्न संख्या 13, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों, ठीक है, दीर्घ में भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा है। तो अंत में आपको इसका जो है ना, आप लोग को इसको पीडीएफ आप लोग उपलब्ध करवा देंगे, और अंत में आपको थोड़ा साइड हट जाएंगे, आपको कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक तर्क संगत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आ गया बाबू देखिए, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 19, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न बाबू 20, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोगों को जो है अंत में हम आपको दे देंगे, कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए बाबू, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है, इनका क्या अभिप्राय है। इस सारे क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, इसके बाद एग्जाम में जाएंगे, है ना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 23, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है ना। चलिए आगे
प्रश्न संख्या 24, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन आया, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक गुणाकर मूले ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लीजिएगा, आप लोग अंत तक देखिएगा। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किनको मानते थे? है ना, बहुत देखिएगा एग्जाम में जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए प्रश्न अगला गया, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी के तट पर लेखक किसकी याद आती है? क्वेश्चन नंबर अगला, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? क्वेश्चन नंबर अगला, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? स्पष्ट करिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पठित पाठ के आधार पर दीजिए। तो फास्ट हम इसीलिए चलते हैं ताकि आपका समय बच जाए और आप एग्जाम में तहलका मचा दे, आप एग्जाम में तहलका मचा दे, अच्छा से लिख लें और आपके पास समय बच जाए तो आप एग्जाम में लिख पाए। फटा सूर्य ना बख्शे, लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। आज से स्पष्ट करिए, दीर्घ में पूछा जाएगा, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। डुमराव की महत्ता जो है किस कारण से है? डुमराव की महत्ता किस कारण से है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी जो है बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? प्रश्न क्या 43, शिक्षा के ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? प्रश्न देखिए 44, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन कहता है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, आज से स्पष्ट करिए। दीर्घ में पूछा जाता है, दीर्घ में। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो आप जरूर देखिएगा अंत तक इस वीडियो को, क्योंकि अंत में भी इंपोर्टेंट आपको बात बताएंगे, है ना। चलिए महत्वपूर्ण बात बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है ना। चलिए आगे, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? सारा प्रश्न यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए आगे बाबू देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दीजिए। आगे देखिए, रंगप्पा कौन था? अब आ गया है काव्य खंड में, एक वर्णिका में आ चुके हैं हम लोग, है ना, कि रंगप्पा कौन था। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्यखंड, इसमें काव्यखंड भी है, गद्यखंड भी है, वर्णिका भी, सभी का एकदम मिक्स क्वेश्चन है पूरा, ऑल हिंदी का, संपूर्ण हिंदी का VVI सब्जेक्टिव। रंगप्पा कौन था? मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, व्याख्या करना है, 5 नंबर में पूछता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पीयूष विश्वकर्मा, हेलो सर जी, हेलो पीयूष जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और स्क्रीनशॉट आपको जो है स्क्रीनशॉट जो है लेने के लिए हट जाएंगे, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद, है ना, बारी बारी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए हो तो बोलिएगा, PDF भी आप लोग को अवेलेबल करा देंगे, टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। और यार नहीं तो फिर व्हाट्सअप चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? मनुष्य की
छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? अगला क्वेश्चन बाबू, मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? हाँ चलिए आगे बढ़िए। कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? है ना। चलिए अगला, कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं? नेक्स्ट, प्रज्वलित वृक्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है ना। चलिए आराम आराम से चलते, थोड़ा सा फास्ट चले क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान है, इसीलिए फास्ट चल रहे थे, लेकिन हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे, जब क्वेश्चन पूरा बता देंगे तो फिर स्लो हो जाएंगे, है ना। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार बताइए। ठीक है, हाँ चलिए आगे। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए अंगह क्या है और क्यों? चलिए आगे। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? पठित कविता के अनुसार लिखिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी के बारे में तो जानते होंगे, लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। ठीक, चलिए, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट करिए। ठीक है, आगे देखिए बाबू, बहू नंजम्मा ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए, निम्नलिखित सब प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना था, आपको वहां पर दीर्घ में लिखना पड़ता है, एक दीर्घ आता है ना। चलिए व्याख्या करने वाला क्वेश्चन देखिए बाबू, सदियों की ठंडी बूझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ठीक है, दीर्घ में है, दीर्घ में पूछा जाएगा। अगला, निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखना है इसका। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न भारत में दर्शात, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो के हैं ये क्रिस्तान। अगला क्वेश्चन निम्न अर्थ स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, मोटिवेशनल लाइन्स है, उसके बाद हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे देंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। सुन लीजिए, मोटिवेशनल लाइन भी सुना देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। तो ठीक है, तो आप लोग एकदम पैसेंस के साथ एग्जाम में जाइएगा और एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट दे देते हैं आपको लेने के लिए, स्क्रीनशॉट। और हिंदी में कॉपी कैसे लिखना है कल एग्जाम में, ये भी बात बता दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में देख लेंगे कि हमने बताया है कि हिंदी में कॉपी कैसे लिखें जिससे आपका हिंदी में 95+ मार्क्स आ सके। सर जी माफ करना मेरे को, क्यों माफ करे भाई बताओ, है ना। तो हिंदी में 95+ मार्क्स आ जाएगा जब आप उस जो बताए हैं आपको ट्रिक, उसको फॉलो करेंगे। तो क्या लिख रहे हो शिव गेमर क्या लिख रहे हैं? अरे क्या लिख रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो शिव? ये क्या क्या लिख रहे हो भाई, क्या हो गया शिव कुमार को? क्या लिख रहे? राजू शर्मा जी हैं क्लास में? एक बार बताइएगा कि राजू शर्मा जी क्लास में है जुड़े हुए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग जो है ले लीजिए, ताकि आप बाद में ये ना कहिए सर आप मुझे स्क्रीनशॉट नहीं दिए लेने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बारी बारी से। ये शिव गेमर क्या लिख रहे हैं? शिवम गेमर क्या लिख रहे हैं? शिवम गेमर। चलिए आगे बढ़िए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट से। चलिए फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और मैं ना साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लीजिए, है ना। और इस क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही एग्जाम में जाइए, है ना। एग्जाम में देख लीजिए क्वेश्चंस को, है ना, उसके बाद जाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप लोग। राजू शर्मा जी क्लास में है क्या? राजू शर्मा जी क्लास में है क्या बताइए? राजू शर्मा जी है क्लास में? राजू शर्मा जी हैं क्लास में? जरा बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए राजू शर्मा जी हैं क्लास में अभी? चलिए एक बार बताइए,
राजू शर्मा जी हैं? कमेंट में अगर हैं तो एक बार यस लिख दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हिंदी प्रश्न, हिंदी प्रश्न कल यही 100% आएगा। हिंदी प्रश्न कल यही 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, आप देख लीजिएगा, है ना। सर जी कुछ गलती हो गया, क्यों गलती कर रहे हो? हाँ, गलती नहीं क्या कीजिए, जीवन अनमोल है। आप लोग गलती करते हैं, बहुत गलती, गलत नहीं कीजिए बाबू। किसी को गलत मत लिखिए, ये बात किसी को, है ना, बहुत अच्छी बात नहीं होता है ना बाबू, किसी को गलत नहीं लिखने का। हमारा हमारे जो टेक्निकल टीम है हमेशा एक्टिव रहते, तुरंत बाबू ब्लॉक कर देंगे आपको, समझ गए। हाँ तो बदमाशी नहीं कीजिए बाबू, ठीक है। आपके मम्मी पापा आपसे आस उम्मीद लगाए हुए हैं, है ना। और आपके मम्मी पापा कह रहे होंगे कि मेरा बेटा अभी पढ़ रहा होगा, और आप स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट से, नहीं तो समय लेट हो जाएगा। और आप यहाँ बाबू क्या कर रहे हो, देख लो फटाफट से, कब लिखो स्क्रीन शॉट ले लो इसका। चलो अगला देख लो, स्क्रीन शॉट फास्ट फास्ट में आप लोग ले लो इसका, ठीक ना। स्क्रीन शॉट फास्ट में आप लोग ले लो, और इसका जो है एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना, अभी ही अभी होगा तो टाइम मिले अभी देख लेना, क्यों क्या दिक्कत है ना। देख कर ही एग्जाम में जाना, इससे बाहर एक को क्वेश्चन नहीं आएगा, याद कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेना, हाँ ना। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन भी आ गया, देख लो फटाफट से बाबू, इसे भी देख लेना पूरा बाबू, ठीक है। हाँ देख लो बाबू, देख लो अच्छा से, स्क्रीनशॉट ले लो सभी का, और एकदम आप लोग इस क्वेश्चंस को देख लेना, उसके बाद एग्जाम में जाना और एकदम गर्दा उड़ा देना, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव की क्लास भी अभी होनी है ना। ऑब्जेक्टिव की क्लास भी अभी होना है 11 बजे से, तो फास्ट में आप लोग ले लो, फास्ट में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया, इसका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो फास्ट में स्क्रीनशॉट लो बाबू, फास्ट में, ठीक है। चलो इसका भी हो गया होगा, चलो आगे फटाफट से देख लो इसका भी। हाँ चलिए ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आप लोग एक बार यस यस लिख दीजिएगा। स्क्रीनशॉट जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो लिख बोल दीजिएगा यस यस। चलिए फास्ट में, थोड़ा फास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का क्लास चलाना है एक बार फिर से, चलेगा वर्णिका का, वर्णिका का क्लास चलेगा अभी। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। राजू शर्मा जी लगता है नहीं जुड़े हैं क्लास से आज। राजू शर्मा जी क्लास से जुड़े हैं क्या? लगता है आज नहीं जुड़े हैं राजू शर्मा जी। राजू शर्मा जी क्लास से नहीं जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़िए, चलिए फास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिए। कह रहे ये शिवम गेमर कह रहा है पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है सर जी, तो क्या किस में क्या रखा हुआ बोलो बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, बदमाशी करोगे? बदमाशी नहीं करो बोल रहे हैं ना, एग्जाम नजदीक आ चुका है और आप बदमाशी करोगे तो नहीं चलेगा काम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लो फटाफट से। ठीक है बाबू, ठीक है। आइसक्रीम का फैक्ट्री बैठा लो, बिहार में उसे है भी नहीं ना, एक बड़ा फैक्ट्री खोल लो, बैठ के बैठो पैसा छापो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बर्फ का फैक्ट्री बैठा लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग, चलिए क्वेश्चन लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए ना सभी लोग। तो मेहनत, जब आंखों में अरमान लिया, एक मोटिवेशन लाइन मैं भी बोल दूं आप लोगों के लिए, जब आंखों में अरमान लिया, फिर जब मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, हमने जो ठान लिया है सो ठान लिया है। आंखों में नींद है बहुत पर सोना नहीं है, क्योंकि यही समय है इतिहास बदलने का, इसे आपको खोना नहीं है ना। ठीक है, ठीक है बाबू, है ना। माँ तू सपने बड़े देखना, क्वेश्चन।
चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन है कि माँ तू सपने बड़े बड़े देखना, है ना सर, थोड़ा भूल रहे हैं लाइन, थोड़ा जरा एक बार देख लिया जाए। चलिए एक बार देख लेते हैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े बड़े देखना, पूरा करके तेरा ये लाडला ये तेरा सिर सिरनिया दिखाएगा। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए आप लोग जो है क्लास जुड़िएगा, ऑब्जेक्टिव की क्लास अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मिलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की क्लास में। ठीक है, और धन्यवाद है आप सभी को क्लास से अंत तक जुड़ने। इन जो भी क्वेश्चन बता दिए हैं ना, जिससे बाहर एक को क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर, वादा है 100% गारंटी के साथ कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का 100% वादा है। ठीक, कल परीक्षा में यही सारा क्वेश्चन छपेगा, आप देख लेना। ठीक है, देख लेना बाबू, देख लेना। चलो धन्यवाद है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, अभी फिर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद आप सभी को।